माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सूर्य से संबंधित है। कल रात आपने देखा था चांद बड़ा था, 70 साल बाद वह चांद धरती के इतना करीब था, हमें बड़ा दिख रहा था। आज सूर्य बदल रहा है और कल सुबह बदला हुआ सूर्य आपको मिलेगा, वृश्चिक राशि का सूर्य मिलेगा। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या विशेष कार्य करने हैं, ये कुछ चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को वृश्चिक में जा रहा है सूर्य और यहाँ पर ये गृहस्थी, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, राजनीति, हमारे बॉर्डर्स, इसमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है। तो हम जानेंगे सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने वाला हाल, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज दिन भर मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल क्या रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि। धन को लेकर कुछ चिंताएं जारी रह सकती है, रिश्तों की ओर से मन बहुत खिन्न रहेगा तथा कोई अपना खास धोखा भी दे सकता है। परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा, कठोर वचन नहीं बोलना है आपको। उपाय क्या करना है, आंवले का दान कीजिए यदि संभव हो सके, चाहे वो मुरब्बा हो या वो कैंडीज में हो, कैसे भी हो, यदि ये संभव हो तो कर दीजिएगा। और यदि ये संभव नहीं है तो गणपति जी को दूर्वा भेंट कर फिर अपने काम पर जुटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, अच्छे कार्य भी आपके बन सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। सौभाग्य आज अच्छा है, किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। सौभाग्य आज अच्छा है, सफलता मिलती दिखाई दे रही है, बस एक सावधानी, किसी की निंदा बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो इससे आपके भाग्य पर बुरा असर पड़ेगा। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करने वाले हैं। मिथुन राशि, आज बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर भविष्य पर पड़ सकता है। एक सावधानी रखिएगा, धन किसी को नहीं दे। और उपाय क्या करना है, किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिएगा, ईश्वर जरूर आप पर मदद करेंगे। लोकेन जी से बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। राम राम। हाँ जी राम राम। राम राम साहब, राम 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 राम। हाँ, ये मेरा पुत्र था सर, लोकेंद्र कुमार मैं पप्पा बोल रहा हूँ उनका। हाँ, जो उनकी शादी नहीं हो रही सर, बहुत घूम गए, बहुत। क्या है डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ सर 1986। डेट ऑफ बर्थ 1986, गुजरात में हुआ था, पेटलाद गांव में। 1986, हमारे यहाँ तो इसे साल कहते हैं। तिथि क्या है, डेट क्या है? तारीख? हाँ, तारीख। तारीख उसी समय हुआ था सर। किस समय हुआ था, मैं थोड़ी कराता वहाँ। टाइम बता, टाइम सुबह 3 बजे सर, 1986 सुबह 3 बजे। अच्छा, पहले हमारे को डेट बता दिए, दिनांक क्या थी, तारीख क्या थी? 21/8 है सर, 21/8। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार गुरुजी, मैं ध्यान चुक गया था, थोड़ा माफ करना। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गुजरात, पेटलाद गांव है सर। पेटलाद में, अच्छा। ठीक है, देखिए एक काम कीजिए, इनको रोज सुबह सूर्य को जल दिलवाना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह ये सूर्य को जल दिया करें। और उसके साथ साथ रविवार को ये अनाज का दान कर दिया करें। ये 2 कार्य ये करेंगे तो मुझे लगता है 2017 खाली नहीं जाएगा। तो बस ये 2 उपाय करा दीजिए और बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। सूर्य वृश्चिक में जा रहा है, तो देश का ये क्या हाल करेगा या देश में क्या अच्छा बुरा होगा, इस बारे में हम बातचीत शुरू करते हैं। और उसके बाद इस सूर्य का राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताता जाऊंगा, उपाय में बताता जाऊंगा। बहुत सरल से उपाय हैं, आप कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। ये जो आगे आने वाले 15 दिन हैं, ये जो आगे आने वाले 15 दिन है आपसे,
इसमें समाज में समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वाद विवाद बढ़ेंगे, राजनीति बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे युद्ध स्तर टाइप, उसमें असभ्यता बढ़ेगी। असभ्य बोल आप देखेंगे 16 के बाद या 16 की सुबह 10-11 बजे के बाद असभ्य बोल बढ़ेंगे। देखिए, आलोचना करना या अपनी विचारधारा का पालन करना ये कोई बुरी बात थोड़ी होती है। अनेक विचारधाराएं होती ही हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, राजनीति में, लेकिन विचारधारा के प्रस्तुतिकरण में असभ्यता बढ़ जाएगी, ये हमारे देश को बुरा नाम देती है। तो असभ्य बोल बढ़ेंगे। इसके साथ साथ राजनीति में ही नहीं, आपस में भी देखिएगा, घर से लेकर समाज में असभ्यता बढ़ेगी। इस एक महीने में असभ्यता बढ़ेगी, जगह जगह कलेश दिखाई देंगे, जगह जगह झगड़े दिखाई देंगे, लोग गुस्से में होंगे और ये आपको 18-19 से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने ऊपर संयम अवश्य रखें, क्योंकि इसका नुकसान सबको झेलना पड़ता है। समाज में गुस्सा, असभ्यता, इसका नुकसान पूरे समाज को झेलना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, किसी दैवीय आपदा के संकेत मिल रहे हैं। एक तो आग फैल सकती है, जगह जगह आग लग सकती है। यदि आप आग के साथ काम करते हैं तो बहुत सोच समझकर काम करें और अपने घर, अपने ऑफिसेज वगैरह में भी लाइट्स वगैरह प्रॉपर बंद करें, गैस वगैरह प्रॉपर बंद करें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय अग्निकांड बढ़ेंगे। एक और बात है, अब से लेकर 1 महीने तक जिनका भी विवाह हो रहा है, यानी 18 दिसंबर तक रफली जिनका विवाह हो रहा है, वह अब से यानी 16 तारीख से 11 दिन लगातार सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, उगते हुए सूर्य को अवश्य दीजिएगा। अन्यथा ये समय जो है ये रिश्तों के लिए कुछ परेशानी का है। इसलिए जरा सही उपाय है, रोज सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य के सामने 2 मिनट खड़े हों, जल दें 2 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट का काम है ये कर दीजिएगा। जिनकी शादी हो रही है वो बच्चे ये जरूर कर दें। अगली खास बात, पड़ोसी देशों से मनमुटाव बढ़ेगा, गोलीबारी, आतंकवाद, बॉर्डर पर बड़ी झड़पें बढ़ेंगी। पूर्व तथा पूर्वोत्तर में तथा समुद्र से सटे राज्यों में कुछ दैवीय आपदाएं या आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहिए। बाकी तो सब ठीक हो ही रहा है, प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, सतर्क रहें आप सब। एक और खास बात, अनाज पर आने वाला 1 महीना बुरा असर डालेगा। बाजार में या तो अनाज की कमी होगी, या अनाज बहुत महंगा होगा, या कोई कीड़ा वगैरह भी परेशान कर सकता है। इसलिए मेरी किसान भाइयों से ये दरखास्त है कि वह अपनी फसल का बहुत ध्यान रखें। इस 1 महीने में आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक खास बात, कला और राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़े नाम के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी परेशानी पैदा होगी और पश्चिम जगत की नीतियों के कारण भारत को शुरू में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसी 1 महीने में वो समस्याएं दूर भी हो जाएंगी। शिखा जी से बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको आपकी राशि पर ये सूर्य क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में बताऊंगा। राम राम शिखा जी। राम राम गुरु जी। हाँ, I'm so glad I'm talking to you. मतलब it's a dream come true. Same here. Thank you so much. मेरी बर्थ डिटेल्स हैं 5/12/1981। हाँ, दिन के 2:30। हाँ, भोपाल। हाँ, गुरुजी, मेरी एक बार शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है और मुझे आज तक हमेशा बहुत सारे धोखे ही मिले हैं। मतलब जहाँ भी मैंने कभी कुछ भी किया है, आई एम डिवोर्स्ड बट आई हैव अ वेरी गुड जॉब ऑलवेज। मतलब मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और मेरी जॉब भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दोबारा शादी हो पाएगी और मेरा करियर हमेशा कैसा रहेगा। मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि एटलीस्ट थोड़ी स्टेबिलिटी मुझे इस फ्रंट पे भी मिले। हाँ, देखिए 2017 में अप्रैल के बाद शादी के योग तो बन रहे हैं, लेकिन समस्या क्या होगा कि जो हस्बैंड होगा वो आपके मेंटल कैलिबर का नहीं होगा। समस्या यही है और ये समस्या पहले भी थी, ये समस्या आगे भी रहेगी।
इसलिए वो एडजस्टमेंट से ज्यादा बढ़ जाएंगी चीजें, कॉम्प्रोमाइज पर आ जाएंगी। और एक स्थिति के बाद चूंकि आपके भी प्लैनेट्स, फायरी प्लैनेट्स काफी स्ट्रांग है, आप भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाएंगे, तो रिश्ता वहां पर भी डिस्टर्ब ही हो जाएगा। जिस डिसिप्लिन की आप आदी हैं या जिस सिस्टम की आप आदी हैं, जिस इंडिविजुअलिटी की आप आदी हैं, वो वहां पर आपको नहीं मिल पाएगी। इस वजह से मैं आपको ये सलाह देता हूं कि अभी चूंकि एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का समय चल रहा है, ये समय शुरू हुआ है सितंबर 15 से और ये समय चल रहा है मार्च 2017 तक। उसके बाद जो दूसरा समय शुरू होगा वो जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक। प्रोफेशनली बता रहे हैं? हाँ, ये प्रोफेशनल सक्सेस का समय है, इसमें कोई फॉरेन असाइनमेंट भी आपको मिल सकता है। तो कोशिश ये कीजिए, अभी पूरा ध्यान शादी की बजाय अपने करियर पर फोकस कीजिए, ठीक है। 2007 और एक उपाय मैं आपसे 1 साल तक कराऊंगा, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी, तब आप शादी की सोचिएगा। और वह है कि आपको रविवार और शुक्रवार को नमक नहीं खाना होगा, बस इतना सा उपाय है। इसके बाद जो आपको हस्बैंड मिलेंगे वो बहुत बेहतर होंगे और उनके साथ आपका जीवन बेहतर बीत पाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो अपने दोष हैं वो तो हैं कि बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन ये निश्चित है कि आपकी जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी। और एक जो जिंदगी में स्त्री पुरुष को एक सहारा चाहिए होता है एज के एक निश्चित मकाम पर, वह आपको जरूर मिलेगा। तो आप शुक्रवार और रविवार को नमक नहीं खाएं, बाकी कुछ भी खा रहे हैं वो खाते रहिए नॉर्मली। तो निश्चित रूप से 1 वर्ष तक ये उपाय करना है, अब से 1 वर्ष, है ना। तो उसके बाद आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। कल से ये उपाय शुरू कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको सूर्य जो परिवर्तन कर रहे हैं उसमें 12 दिनों में, ये 12 राशियों में 1 महीने तक 30 दिनों तक क्या प्रभाव होगा ये बताता हूं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यापार और कारोबार की स्थिति में कुछ विशेष सुधार हो नहीं पाएगा। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को बहुत सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि उनका समय अच्छा नहीं है। या जो सामाजिक गतिविधियों में मेष राशि के लोग लगे हुए हैं वह बहुत ध्यान से चले, विशेष ध्यान रखें और एक उपाय करते रहें। और उपाय क्या है? 5 फल दान में दिया करें। ये शब्द मैं कह रहा हूं, दिया करें, यानी ये आपको अक्सर देने हैं, हर दूसरे तीसरे दिन देने हैं। रोज दे सकते हो तो क्या कहने। यह आपकी प्रतिष्ठा, यह आपके पद, गरिमा, मर्यादा और धन, ये उपाय इन सब की रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों पर यह सूर्य क्या प्रभाव डालेगा? बहुत ध्यान से आपको अपना समय काटना होगा ये जो आने वाले 30 दिन है। खासकर आपके प्रोफेशन में कुछ परेशानी आपको महसूस होगी, आपके सबॉर्डिनेट से, आपके कलीग से, आपके सीनियर से। लेकिन एक चीज खास कहूंगा, इस परेशानी का मुख्य कारण होगा आपकी ओर से लिए गए फैसले और कार्य को लेकर आलस्य या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। खास तौर से 20-21 नवंबर तक का समय तो बहुत शांति से गुजारने का है। उसके बाद समय थोड़ा सा बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी आक्रामकता, एग्रेशन, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। और कोई निर्णय ले तो बहुत सोच समझकर प्रभु को समर्पित करके वो निर्णय लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। घर में आपके कलह हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशेषकर अपने माता पिता, बहन, भाई, भाभी, इन सब से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। जो भी कार्य आप शुरू करें अपने इष्ट का ध्यान करके वह कार्य शुरू करें। घर से निकले अपने इष्ट को मानसिक प्रणाम करें, चाहे 10 सेकंड करें, वह पूर्ण समर्पण के साथ करें, फिर घर से निकले, आपके कार्य बनेंगे और आप परेशानियों से बच जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों को इन 30 दिनों में यह ध्यान रखना है। नंबर 1, वाहन चलाने में। दूसरी बात, खरीद फरोख्त, वो खासतौर से बड़ी खरीद फरोख्त करने में। और तीसरी बात, कहीं भी पैसा लगाने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक खास बात कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई रोग है
तो परहेज अच्छे से करें, उसकी दवा अच्छे से लेते रहिएगा, चिकित्सीय सलाह अच्छे से लेते रहिएगा, नहीं तो ये रोग उखड़कर परेशान करेगा। पेट की दिक्कतें ये आपको परेशान करेंगी, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, आपको इतने बीच में हर रविवार तुलसी का पौधा दान करना है। और तुलसी के पौधे को लेकर बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी पूछते हैं और उनको बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहता है क्या रविवार को तुलसा जी में पानी नहीं देना चाहिए? कौन से पेड़ को आप बिना सींचे छोड़ देंगे, एक दिन खाना नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? दूसरी चीज, लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। रविवार को तुलसी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिनिधि है ये, और सूर्य आपके पास आ रहा, आप कह रहे नहीं सूर्य के दिन आ रहा है, तो मैं तो इसे बिल्कुल नहीं मानता। तो रविवार को तुलसी में जल भी दीजिए, प्रणाम भी कीजिए, तुलसी स्वीकार भी कीजिए, तुलसी का पौधे रोपिए। बड़ा अक्षत फल मिलता है तुलसी के पौधे लगाने का, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी परंपराओं से तुलसी के पौधे लगाने से, पीपल के पौधे लगाने से, बरगद आंवला के पौधे लगाने से बड़े अक्षत फल मिलते हैं, बहुत सारी परेशानियों का हल होता है, निदान मिलता है। इसलिए इन सब बातों में नहीं फंसे और आप पौधे लगाएं, पौधे दान दें। अब आज क्या होने वाला है, किसका? कर्क, सिंह और कन्या राशि का। तो चलिए कर्क राशि, आपका दिन थोड़ा बेहतर है, आर्थिक बाधाओं को पार करेंगे, प्रगति हो सकती है, यात्रा के योग बनेंगे, बाहरी संपर्क से लाभदायक स्थिति बनेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं करें और तहजीब से बात कीजिएगा। उपाय क्या करना है, बैंगन का दान यदि हो सके तो जरूर कर दें, यदि संभव नहीं है तो सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। सिंह राशि, चिंता ना करें। सिंह राशि, व्यापार में प्रगति आती दिख रही है, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है, अच्छे दिन का आपको लाभ उठाना है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, नहीं तो राहु परेशान करेगा। उपाय क्या करना है, गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पे जुटिए, पर वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोग भाग्य भरोसे ना बैठे, मेहनत करें, नहीं तो अच्छे अवसर गवा देंगे, लाभदायक सौदे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अलर्ट रहिए, खूब मेहनत कीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय ठीक नहीं है, लेकिन आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है बचत ना हो, लेकिन फिर भी लाभ हो सकता है। एक सावधानी, जोखिम वाले, रिस्क वाले कार्य आज ना करें। उपाय क्या करना है, बम बुद्धाय नमः का भी जप कीजिए 15 मिनट, फिर जुटिए अपने काम पर। और यदि कहीं आपको बाहर जाना है तो जप करते करते अपने निकल जाइए, तो सब ठीक है। रूपा जी से बात करते, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी, भैया जी बोलो, गुरु जी बोलो, क्या बोलो पता नहीं, मेरे तो पूरे कष्ट दूर हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। कितने सालों से मैं ट्राई कर रही थी, आज अचानक लग गया। सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चरण स्पर्श बोलना चाहूंगी मेरे घर वालों की तरफ से, बहन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत तसल्ली मिलती है आपको सुन के। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत खुशियाँ। एक बहन का सुबह सुबह आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत जी बताओ। अच्छा भैया जी, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ, मेरे लिए अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे क्या पूछना है, पर मेरी बर्थडे से 30/8/58 58 हाँ 6/4 का सवेरे का बर्थ है, बॉम्बे का। हाँ मुझे मेरे बहुत कष्ट सहन किए है, सही होके भी मैं पीछे पड़ी हूँ। मैंने बैंक से VRS ले लिया है क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाहती थी, गलत फंसने नहीं चाहती थी। आगे मेरा फ्यूचर मेरी हेल्थ के लिए, मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्प्यूट नहीं है पर हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, कुछ तो गाइडेंस दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक स्फटिक की माला पहन लीजिए और देखिए कितना सरल है, सारी चीजें कितनी सरलता से निबट भी रही है। ठीक, पहली चीज एक स्फटिक की माला, और दूसरी चीज सूर्य को नियमित रूप से जल, और एक तांबे का तिकोना पेंडेंट, तांबे का तिकोना पेंडेंट, वजन कुछ भी हो सकता है, साइज भी कुछ हो सकता है, और उस पर ओम लिखा लीजिएगा, तांबे का तिकोना पेंडेंट ओम, और जो भी चेन आप गले में पहनती हो उसमें लटका लीजिएगा। कब?
ये आपको करना है बुधवार को ये आपको करना है। यार कल ही कर दीजिए, वाह दिन भी अच्छा है, तो कल कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है 3-4 महीने के अंदर अंदर चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। करियर कुछ बनता दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें जरूर आपकी जिंदगी में बेहतर होंगी जिससे धन मिलेगा, और ये 2017 की नवंबर तक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए खूब अपना मेहनत कीजिए। अध्यात्म के अच्छे योग बन रहे हैं तो आध्यात्मिक पुरुषों के, आध्यात्मिक या गुरुओं के या अपने बुजुर्गों के सानिध्य में आप जरूर रहिए और कोई धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ा कीजिए। अपने आप देखते ही चले जाइए और आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तय बात है। सूर्य का हाल बताता हूं, अब कर्क राशि पर इसके प्रभाव बताता हूं, सुनिए ध्यान से। कर्क राशि के लोगों को इस एक महीना परिवार पर बहुत ध्यान देना होगा, खास तौर से दाम्पत्य जीवन में, नहीं तो कोई परेशानी आ सकती है। प्रतिष्ठा पर आंच आने का खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो जानबूझकर आप गलत कर रहे हो। गुस्सा भी कीजिए लेकिन वो अनब्रिडल्ड, बेलगाम गुस्सा ना हो, सोच समझकर गुस्सा कीजिएगा और वो भी नियंत्रित। तो सब ठीक करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, सूर्य को जल दिए जाइए। सिंह राशि, ये सूर्य आपके शत्रुओं को उभारेगा, लेकिन आपको उन्हें हराने में मदद भी मिलेगी, लेकिन सावधानी फिर भी रखनी होगी। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी, चीजें बेहतर होंगी, लेकिन कब? 20 नवंबर के बाद। व्यापार में कुछ परेशानी होती दिखाई दे रही है, ध्यान ये रखना है कि आप निर्णय लेने में काफी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। और उपाय कितना सिंपल है, मजदूरों की चिंता कीजिए, मजदूरों की केयर कीजिए, मजदूरों को कुछ लाभ पहुंचाइए, आपको प्रभु लाभ पहुंचाते रहेंगे। कन्या राशि, यह सूर्य आपकी कुछ चिंताएं बढ़ा रहा है। यह संतान, प्रेमी, पति पत्नी के बीच में कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है, बस अलर्ट रहें, अपने कागजों पर पकड़ बना के रखें, कोई गलत काम मत कीजिएगा, उदर विकार बढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको उदर विकारों की समस्या है तो परहेज अधिक करने होंगे, उपाय भी करने होंगे, अभी बताता हूं। आप त्वचा का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि चिंताओं और परेशानियों पर संघर्ष के उपरांत विजय प्राप्त होगी। धनार्जन के कार्य आपके रुकेंगे नहीं, और उपाय सिर्फ इतना है कि अब से लेकर 30 दिनों तक हर रविवार अनाज का दान जरूर कर दे। ये कोई भी अनाज हो सकता है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी कि किसी गरीब का भला हो जावे। बस ये कार्य कीजिए और प्रभु आप पर कृपा करेंगे। तो अभी सूर्य की जो चाल बदली है, इसका बाकी राशियों पर कुछ असर पड़ेगा। जन्मदिन फल तो रहेगा ही रहेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम लोग बात कर रहे हैं कि सूर्य वृश्चिक में जाने के बाद 30 दिनों तक किस राशि को क्या परिणाम देगा। अभी तक जो हम बात कर भी चुके हैं उसमें हमने देश दुनिया की बात की थी, क्या अच्छा क्या बुरा होगा इसकी बात की थी, और इन राशियों की बात कर रहे हैं। कन्या तक कर चुके हैं और अब शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि, आज आपका दिन कैसे बीतेगा? भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा परिणाम दिया। मैं आज की बात बता रहा हूं, आज भाग्य पक्ष दिन बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता दिखाई दे रहा। आज आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है तथा अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जिससे आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। आपको एक सावधानी आज जरूर रखनी है, और वह ये कि इस दिन महत्वपूर्ण कार्य को ना करें तो अच्छा, टाल दे तो अच्छा। और उपाय क्या करेंगे? आप महामृत्युंजय का जप कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है तो जरूर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी, मित्रों से लाभ मिलेगा, नए प्रस्ताव मिलते दिखाई दे रहे हैं, दाम्पत्य सुख मिलेगा, परिवार में इज्जत बढ़ती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन भी कहीं से वापस आ सकता है या कहीं से धन मिल सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, यदि ससुराल पक्ष है तो वहां झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करना?
धार्मिक स्थल पर श्रमदान जरूर कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। धनु राशि, दिन अच्छा है, उत्साह से काम कीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छे फल देने वाला है और शत्रु पक्ष से आपको राहत भी मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से यह समय बेहतर है, आशाएं उत्पन्न होंगी, कुछ अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, कुछ लोग साथ भी जुड़ सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन तंज मत कसिएगा किसी पर, नहीं तो झगड़ा भी होगा, परेशानी भी होगी। उपाय क्या करना है? गुरु, संत, शिक्षक या महापुरुष भी कर सकते हैं, कुछ लोग साथ भी जुड़ सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन तंज मत कसिएगा किसी पर, नहीं तो झगड़ा भी होगा, परेशानी भी होगी। उपाय क्या करना है? गुरु, संत, शिक्षक या महापुरुष उनके सामने बैठे या उनके चित्रों के सामने बैठे, प्रेरणा प्राप्त करें और अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। लखन जी से बात करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ है। राम राम। नमस्ते गुरु जी। जी, मैं तो आपकी एकदम भक्त हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत बहुत सारी खुशियां आपको दी, और भक्त तो केवल भगवान का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है पवन जी, आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके धर्म की ना हो करके भी मैं आपके तरफ, मैं आपकी हर एक बात को मैं मानती हूँ। आप किसी भी राशि के लिए बोलिए, पर मैं हर एक से एक एक टिप्पणी निकाल सकती हूँ और उसको मैं यूटिलाइज करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। अरे वाह, मैं सच में आपको हृदय से बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही लोगों की समाज में आवश्यकता है। और हम सब, I belong to a Muslim family। जी जी। बट आपको मैं बताऊं, मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी हूँ। हाँ। मैं अपने बच्चों को, मेरा कारण तो बस आपसे इसी, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ अपनी दो बेटियों के लिए। अच्छा अच्छा। वो मेरी दो बेटियां, एक ने, बड़ी वाली ने जो डायरेक्शन कंप्लीट की है, क्रिएटिव डायरेक्टर है वो। अच्छा। और छोटी वाली ने दिस ईयर वो उसने कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग। अरे वाह, अरे वाह। मेरी दो, पर मेरे को एक चीज की चिंता है गुरुजी कि मेरे बच्चों का आगे का फ्यूचर क्या है। हाँ हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरे दोनों मैं अपनी बताऊं? हाँ, किसी एक की बता दीजिए, मैं बता दूं। मैं बड़ी वाली की बताती हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं बड़ी वाली के लिए बेसी चिंतित रहती हूँ। जी जी, बता। 4 फरवरी 1987। हाँ। वो सुबह 10 के 10:30 के अंदर हुई थी, बुधवार के रोज। अच्छा। और कलकत्ता। जी जी। मैं चाहती हूँ ना गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका स्टेबिलिटी देखूं लाइफ में, मैं उसके गवर्नमेंट सर्विस में देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो अपने देश के लिए करे। मैं छोटी वाली के लिए भी चाहती हूँ, मैं उसको डिफेंस में देना चाहती हूँ। वाह। आई वॉन्ट देम टू वर्क फॉर द कंट्री, ओनली फॉर द कंट्री। बहुत अच्छा। तो ऐसा कुछ कर दिया। बताइए गुरुजी कि मैं उसको मैं फॉलो करूं और आपकी बातों को फॉलो करूं, कि ताकि उन लोग देश के भक्त हो, वो भी हमारे जैसे हो और देश के लिए कुछ न कुछ करें। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कितनी, और मैं बाकी भी बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज भारत का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, और उन लोगों को आप सुनिए, समझिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपने तो हमारा दिन बना दिया, मैं बता रहा हूँ। देखिए, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, और निश्चित रूप से कुछ बहुत अच्छा आपके बच्चों की जिंदगी में होगा। पहली चीज, 7 नवंबर से इस बिटिया का समय बदल रहा है। 7 नवंबर से बदल चुका है, ये 7 नवंबर से समय बदल चुका है, और ये 1 वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। जैसे होता है, एक चीज से हट के दूसरी चीज में जाने में थोड़ा सा संघर्ष होता है, तो 1 वर्ष तक ये थोड़ा सा वो संघर्ष करने के बाद ये किसी बड़ी ऐसी पोजीशन पर आ सकती हैं। इस 1 वर्ष में यदि ये अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, तो ये एक बड़ी पोजीशन पर आ जाएंगे। और कम से कम 10 वर्ष तो जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें ये बहुत अच्छी पोजीशन पर मेंटेन रहेंगे। बस सर, मैं उसके एग्जाम दिलाना चाहती हूँ। हाँ, ठीक रहेगा? बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगी, डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगी। विदेश जाकर काम करने का भी एक थोड़े समय के लिए योग बन रहा है, कुछ वर्ष। ये समय भी 7 नवंबर 2017 से शुरू हो रहा है। एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा
कि इस बिटिया को एनकरेज करते रहिएगा, क्योंकि ये डिप्रेस बहुत जल्दी होती है। और एक तो चांदी के गिलास में जल पिलाइए, चांदी की चेन इनको गले में पहनाइए, और इनको कहिए कि ये मैदा वाली चीजें या चावल ये थोड़ा कम खाया करे, क्योंकि पेट इनका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ऐसे बच्चों को स्टोन वगैरह हो जाता है, कभी दर्द उठाता है पेट में। उपाय के तौर पर एक तो चांदी की चेन मैंने बता दी है, और दूसरी चीज ये है, ये बहुत देर रात तक नहीं जगे, सुबह बहुत जल्दी उठ जाएं, चाहे 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और फिर ये अपनी स्टडीज करें, तो इनको जिंदगी में बेहतर करने को मिलेगा, काफी बेहतर करने को मिलेगा। बुजुर्गों के, गुरुओं के सानिध्य में ये बिटिया जरूर रहे, कभी इसकी तरक्की रुकेगी नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर रहा हूं बहन कि 2017 में ये 31 दिसंबर खत्म होने से पहले किसी अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर लेंगी। और छोटी बेटी का भी मुझे लग रहा है कि 2018 मार्च के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और मैं आप तीनों को फिर से दिल से दुआएं देता हूं, आप लोग बहुत सुखी रहे, शांत रहे, तरक्की करें और पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सूर्य तुला राशि पर इस 1 महीने क्या करने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय भी बता रहा हूं, आपने देखा होगा सरल से उपाय हैं। परेशानी शुरू हो उससे पहले ये उपाय कर ले, परेशानी आपके ऊपर कभी भी काबिज नहीं होगी, पक्की बात है। चलिए तुला राशि वाले लोग नोट कीजिए। आपको पेट, मित्र, वाहन और पढ़ाई का अपना खास ख्याल रखना होगा। खास तौर से व्यापारी वर्ग में तुला राशि वाले लोग बहुत खामोशी से लेकिन मजबूती से वक्त गुजारिए। यदि चेस्ट, हृदय की या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए। चिंता की कोई बात नहीं है, बस उपाय के तौर पर सिर्फ इतना है कि कोई मैदान या कोई पार्क चुन लीजिए और उस पर नंगे पांव तेज तेज चला करें और गुड़ का दान कर दिया करें। ये 30 दिनों तक रोजाना आपने करना है, परेशानियों से मुक्त रहेंगे, तरक्की होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह क्या करेगा, क्योंकि आप ही की राशि पर मेजर मूवमेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यदि आप घर से दूर जाकर या यात्रा कर धनार्जन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं, या कुछ नया पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं, तो इन 30 दिनों में आपको सफलता की आशा बनेगी। लेकिन जो लोग तेज गति से गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए वक्त काफी खराब है, इसलिए ध्यान रखें। मन कभी कभी अचानक बहुत उदास हो जाएगा आपका और खुद को बहुत अव्यवस्थित महसूस करेंगे, कभी कभी एकदम चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। ये 30 दिनों तक मूड स्विंग्स होंगे। आप उपाय कर लेना, ये चीजें शांत हो जाएंगी, किस्मत के रास्ते खुले रहेंगे। किसी गरीब को काला कंबल गुप्त दान करें। देखिए, दान वही लगता है जो गुप्त रूप से किया जाता है, ठीक है ना। तो गुप्त दान करें काले कंबल का, जितनी बार मौका मिले सो कर दे, लेकिन रविवार को तो करना ही करना है, ठीक, या शनिवार की रात को करना ही करना है। इन दोनों में से कोई एक दिन चुन लीजिएगा, बाकी जितने दिन रोज कर सके अच्छा है। वैसे भी ठंड आ रही है, गरीबों को आपके कंबल की जरूरत है। धनु राशि, धन को लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। ये सूर्य नुकसान करने पर उतारू है। कुटुंब के विषय में आप निर्णय मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत सोच समझकर बिताइएगा। परिवार में खटपट होती दिखाई दे रही है। आप अपना काम मजबूती से करें, बेस्ट तरीके से करें, अपना मनोबल बनाए रखें, बेहतर होगा, रिजल्ट्स आएंगे, चिंता ना करें। बस उपाय कीजिए, बादी भोजन का प्रयोग ना करें और नाखूनों पर सरसों का तेल लगाकर सोया करें। कोई कठिन उपाय तो नहीं बताए ना, बस ये उपाय कीजिए, जरूर कृपा होगी प्रभु की आपकी। सीमा जी से बात करते हैं, भोपाल से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, आज तो आपसे बात करके ना मैं बता नहीं सकती, जैसे मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो गई है। छोटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
प्रभु बहुत खुशियाँ दे बेटे आपको, बहुत जी गुरु जी, खुशियाँ। आपका बताओ। ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर हाँ 2001। जी। समय है रात के 11:45 और स्थान है लखनऊ। जी बेटे। जी वो अभी 10th क्लास में है और 11th क्लास में वो कौन सा लाइन ज्वाइन करे, उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज गुरु जी उसी के बारे में कुछ थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए। बहुत इजी है बेटे, इनको टेक्निकल लाइन से दूर मत कीजिएगा और या फिर डिजाइनिंग से दूर। टेक्निकल लाइन जैसे इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर बेस्ड डिजाइनिंग, बस ये दो लाइन पकड़नी है इन्हें और कुछ को करना सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक लाइन इनकी और बचती है, वो फूड, वो बात की बात है, वो बाद में ये कर लें, लेकिन फिलहाल टेक्निकल लाइन ही करनी है। और यदि संभव हो सके तो साइंस ही रखे ये बिटिया अपने साथ। मैथमेटिक्स को खासतौर से पढ़ने की, बेहतर करने की कोशिश करेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से जिंदगी में ये बहुत आगे जाएंगी। जिंदगी में परेशानियां तो हैं, सक्सेस एकदम नहीं मिलेगी इनको, लेकिन मिलेगी ये तय है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगी, सेकंड में जरूर मिल जाया करेगी। इनकी पहली उंगली में सोने का छल्ला पहना दीजिएगा। एटलीस्ट जितनी देर ये घर में रहे उतनी देर पहने, स्कूल वगैरह में तो अवॉइड ही करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, रोजाना ये पक्षियों को दाना पानी देने के बाद ही ब्रेकफास्ट किया करें, ये इनकी आदत बना लीजिए। और देखिए तरक्की कैसे नहीं होती, बहुत अच्छी बिटिया है और जिंदगी में ऊपर जरूर जाएगी। बस बिटिया अगर मुझे सुन रही है तो उसे कह दीजिएगा गुस्सा मत किया करे, हंसा करे जोरदार तरीके से, सब ठीक होगा बेटे। अब दिन भर क्या होने वाला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए, तो आपके आज का हाल। मकर राशि, रिश्तों को लेकर, पेट को लेकर यह दिन थोड़ा कमजोर है। गलत निर्णय से रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और संतान की तरफ से भी आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करें। उपाय क्या करना है, दिन में उन्नति हो इसके लिए बकरी और चिड़ियों को भोजन दीजिए, या इन दोनों में से एक मिल जाए उसको भोजन दे दीजिएगा। जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी खराब हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद की आशंका है। परिवार की समस्या से आप रूबरू हो सकते हैं। दिमाग भिन्नाएगा थोड़ी देर, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कुछ परेशानी के बाद शाम तक आते आते मन प्रसन्न भी हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी, इस दिन परिवार में छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी ना करें। और उपाय क्या करना है, चींटियों को आटा दीजिए और अपने जुटिए काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने में व्यस्त हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम काज आज पूरे होंगे। सावधानी रखिएगा, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहें। और उपाय क्या करना है, राम जी का भजन गाइए, राम सिया राम जय जय राम। अभी करिए 10 मिनट, काम पर जुट जाइए, दिन अच्छा होगा। अब सूर्य इन 30 दिनों में मकर, कुंभ और मीन राशि को कितना प्रभावित करेगा लिख लीजिए। छोटा सा उपाय बता रहा हूं, 30 दिनों में करना है आपको, बस सब ठीक होगा। तो मकर राशि पर सूर्य का प्रभाव, गुप्त शत्रु आपके विरोध में सजग हो जाएंगे सूर्य के वृश्चिक में जाने से। तो इन 30 दिनों में आपको यह ध्यान रखना है, आपके मित्र और जीवन साथी भी आपको तनाव देंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी परेशानी भी आपके कारण हो सकती है, नहीं कि झगड़ा ही होगा। लेकिन एक चीज, इस सूर्य की वजह से व्यर्थ के झगड़े से बचना होगा। अपनी नौकरी में विशेष रूप से चुप रह के समय काटिए, काम लेकिन पक्का कीजिए। कोई कुछ अगर कहे भी ना तो हंस के ठीक कह रहे हो, ऐसे टाल दीजिए। जिन लोगों को स्नायु तंत्र की या सर से संबंधित कोई परेशानी है, वो लापरवाही ना करें, बस उपाय कर लीजिए। कितना सरल उपाय, रोजाना अब से 30 दिनों तक अपने मस्तक पर हल्दी मिला के, केसर मिला के, पानी मिला के तिलक बना लीजिए और मस्तक पर लगा लिया कीजिए, बस सब ठीक करेंगे। और एक उपाय और बता रहा हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जप करते रहिए। जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे, आराम से निकलेगा ये महीना। कुंभ राशि,
हर काम में सावधानी बरतनी है, चाहे आप पढ़ते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, व्यापार करने की सोच रहे हो, बहुत सावधान रहना। इन्वेस्ट करने में तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। पैसे को आपको बचा कर रखना होगा, आप निरर्थक पैसा खर्च मत कीजिएगा। गृहस्थी के कामों में थोड़ा मन लगाएं और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि इसी की वजह से झगड़ा होगा। आंखों और आंतों का भी आपको ख्याल रखना होगा। और उपाय क्या करना होगा? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप रोजाना करना है आपने। और कभी कभी घी, दही और आलू मंदिर में जरूर दान कर दिया कीजिए। और एक चीज और, कुष्ठ रोगियों को शनिवार को इन 30 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ दान करना है, तुम सब ठीक करेंगे। को शनिवार को इन 30 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ दान करना है, तुम सब ठीक करेंगे। मीन राशि, बुद्धिजीवी वर्ग को आइडियाज आएंगे, ऐसे आइडियाज जिनके बल पर आगे जाकर वो धन और नाम कमा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो भी मीन राशि के लोगों के लिए ये वक्त कुछ सरलताएं उत्पन्न करेगा। उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, लेकिन पेट की समस्या से आपको बच के रहना होगा और आंखों का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। सिंपल सा उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री का पाठ नियमित रूप से 30 दिनों तक करते रहिए, या ओम हं हनुमते नमः का जप इन 30 दिनों तक करते रहिए। जब भी आप विशेष काम को चले, नाक को बार बार साफ करें। और हाँ, आपको स्वर्ण, गोल्ड, सोना इसका प्रयोग कम करना है, बस तरक्की होगी। कुमार चंद्र जी हमारे साथ हैं बिहार से। राम राम। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था फोन लगाने का, आज संयोग बस लग गया। जी बताइए। देखो सब लोग सुन लो भाई, फोन लगते तो है, आप निरर्थक ये तो यकीन हो गया कि फोन लगता है। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, मेरा नाम कुमार चंदन है। हाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार के पूर्णिया जिला से। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1983। जी। समय में थोड़ा डाउट है, 8 से 11 के बीच का है, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है। बहुत बहुत डिफरेंस। अच्छा, मुझे प्रश्न बता दीजिए आप एक। जी, मेरा प्रश्न है कि मैं बीटेक कर चुका हूँ और अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहीं कुछ सही से हो नहीं रहा है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और कैरियर भी कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। स्वास्थ्य में तो आपको समस्या पेट की है और कोई ज्यादा समस्या नहीं है। पेट की वजह से कुछ डिस्टरबेंस है और उसके लिए आप टहला कीजिएगा। और आप अपने भोजन में अदरक और हींग का सेवन जरूर किया कीजिएगा। रोजाना 1 चुटकी हल्दी आप दूध में या पानी में घोलकर ले लिया कीजिएगा, इससे ज्यादा समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। विटामिन डी जरूर चेक करा रहे, शरीर हड्डी आपकी कमजोर लग रही है आपकी आवाज से। दूसरी चीज है सक्सेस के बारे में। अगर आप अब से लेकर 8 महीने दिन रात एक करके पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में आलस्य बहुत है इसलिए कह रहा हूं, अगर कर लेते हैं तो सफलता तय है। 2017 में आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य के सामने बैठ के पढ़ लीजिए और लाइफ को बहुत डिसिप्लिन कीजिए। बहुत मजबूत आत्मबल से और अनुशासन से, और जब हम प्रभु को समर्पित करके कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है, ग्रह के परे जाकर भी मिलती है। जी हाँ, आप देख ही लीजिएगा, 8 महीने बाद ये चमत्कार हो जाएगा यदि आप लगे रहे तो। हम में से कुछ लोगों का है आज जन्मदिन, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश वेरी हैप्पी बर्थडे। सबको हैप्पी बर्थडे बोला कीजिए भाई, सब आपको बोलेंगे। देखो कितनी बरकत होगी हमारे यहाँ। अच्छा, तो जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, सफलता निश्चित है, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार या नई नौकरी भी प्रारंभ हो सकती है। परिवार के मामलों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। शत्रु पक्ष पर लेकिन आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति होती दिखाई दे रही है। उपाय क्या करेंगे? गले में चांदी धारण कर लीजिएगा, बहुत प्रेम से बोलना सीखिएगा और तांबे और अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया कीजिए। प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आज 2-3 सबक आप लोगों से
हम सबको मिले। और वह सबक क्या है? देश प्रेम। वह सबक है मतलब कॉलर्स ने जो हमें सबक दिए, देश प्रेम का सबक दिया, तो दूसरे कॉलर ने आत्मबल का सबक दिया, तीसरे कॉलर ने कहा मेरी जॉब बहुत अच्छी है एंड आई एम डूइंग वेल इन माय लाइफ, सिर्फ ये समस्या है। यह भी आत्मबल का एक बड़ा परिचय था। किसी ने हंसाया, किसी ने जिंदगी जीने का एक लक्ष्य दिया, किसी ने सरलता सहजता सिखाई, किसी ने प्रेम करना सिखाया। जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आज भी आपसे कहता हूं, हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं, उन्हीं लोगों से अच्छाई सीखें, मन को शांत रखें और वाणी को बहुत दुरुस्त रखें। और सोशल मीडिया पे भी जब हम लिखें तो तर्क और ज्ञान के साथ लिखें, तंज के साथ या बेअदबी के साथ नहीं लिखें, क्योंकि वैसा करने से हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है। तो ये सूर्य आपको खूब सकारात्मकता दे, आप खूब तरक्की करें। इन 30 दिनों में आप उपाय करें और राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करें, सब अच्छा हो, सबका भला हो, हम सब मिलकर उन्नति करें, सब प्रभु अच्छा करेंगे। जहां सदेच्छाएं होती हैं वहां प्रभु भी मदद करते हैं। तो चला जाए। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।